आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन चौधरी। हम नई उम्मीदों के साथ 2021 में प्रवेश कर चुके हैं। 2020 की अगर बात की जाए तो कोरोना की वजह से पिछला साल हर किसी के लिए बुरे सपने की तरह रहा। न सिर्फ कोरोना की वजह से जिसने पूरे विश्व में महामारी का रूप धारण किया, बल्कि इससे लोगों को आर्थिक तंगी से भी जूझना पड़ा। ऐसे में 2021 बहुत ही अच्छा होगा, इसकी उम्मीद हर किसी को है, मतलब हर भारतवासी को। लेकिन ये अच्छा होगा कैसे, जबकि आर्थिक रूप से लोगों को जो नुकसान उठाना पड़ा है उसकी भरपाई फिलहाल बहुत ही मुश्किल जान पड़ती है। यही वजह है कि अब हर किसी की निगाहें सरकार के जरिए पेश किए जाने वाले बजट पर जा टिकी है। वैसे तो सरकार ने कोरोना का बहाना बनाकर शीतकालीन सत्र को ही स्थगित कर दिया था, जबकि विपक्ष शीतकालीन सत्र को बुलाए जाने की मांग करता रह गया। हालांकि इस सच से भी इनकार कैसे किया जा सकता है कि बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में या पश्चिम बंगाल में चुनावी सभा में कोरोना से बचने के प्रोटोकॉल की राजनीतिक पार्टियों के जरिए जमकर धज्जियां उड़ाई गई, जिसमें सत्ता पक्ष भी शामिल था और आज भी पश्चिम बंगाल में शामिल है। पर बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू होने जा रहा है, जो पहले सेशन में 15 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा सेशन 8 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा। 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी। इसी आम बजट से लोगों को बहुत सारी उम्मीद है। अगर बात की जाए बजट सत्र की, तो यह 17वीं लोकसभा का 5वां सत्र है, जिसमें 35 बैठकें होंगी। पहले सेशन में 11 बैठकें होंगी, तो वहीं दूसरे सेशन में 24 बैठकें निर्धारित की गई हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जरिए पहले दिन यानी 29 जनवरी को दोनों सदनों को सुबह 11 बजे संबोधित करने के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी। तो क्या माना जाए, क्या इस बार के बजट से लोगों की जो उम्मीदें हैं वह पूरी हो पाएंगी? कुछ तो पूरी होनी चाहिए, पर सभी पूरी हो पाएंगी ऐसा कह पाना जल्दबाजी है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कोरोना से निपटने की सरकार की जो नीति रही है उससे लोगों को आर्थिक मोर्चे पर भी नुकसान उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। जैसे बगैर किसी प्लानिंग के पूरे देश में लॉकडाउन लागू कर देना। लॉकडाउन से न सिर्फ लोगों का रोजगार गया, बल्कि हर एक फील्ड में लोगों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पिछले कुछ सालों में सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने या इसे पटरी पर लाने के लिए जो कदम उठाए वे नाकाफी थे, जिस वजह से भी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा है। आपको याद होगा कि वर्तमान मोदी सरकार ने जब पहली बार सत्ता में कदम रखा था तो लोगों को अच्छे दिनों के आने की उम्मीद जगाई थी, लेकिन हुआ क्या? वही ढाक के 3 पात। अच्छे दिन के आने की उम्मीद धरी की धरी रह गई। बावजूद इसके कि मोदी सरकार का दावा है कि लोगों के जीवन में बेहतरी आई है, वैसे सरकार का दावा अपनी जगह और लोगों की स्थिति अपनी जगह, जो हर किसी के सामने है, मतलब बिल्कुल साफ है। आम लोग 2 वक्त की रोटी कमाने की जुगत में अभी भी उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं, और यही उम्मीद भरी राहें बजट सत्र की तरफ निगाहों को ले जाने के लिए मजबूर कर रही हैं। तो देखिए 2021 कैसे रहता है। वैसे उम्मीद अच्छी करनी चाहिए ताकि हौसला बना रहे। ये अलग बात है कि सरकार इसे न समझ पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं BHBC न्यूज।